अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 जुलाई को हुए जानलेवा हमले के बाद आज पहली बार भाषण दिया। ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन स्वीकार कर लिया। ट्रंप के भाषण के दौरान उनकी पत्नी समेत पूरा परिवार मौजूद रहा। पूर्व राष्ट्रपति के पार्टी कन्वेंशन में यह सबसे बड़ा भाषण था। ट्रंप ने 92 मिनट तक स्पीच दी। इस दौरान वो अवैध प्रवासियों पर हमलावर रहे। ट्रंप ने उनकी तुलना एलियन से की है। ट्रंप ने कहा, अमेरिका में नौकरियां किसे मिल रही हैं? अमेरिका की 107% नौकरियां गैर कानूनी एलियंस हड़प रहे हैं। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों की तुलना फिल्मी दुनिया के मॉन्स्टर से की है और कहा कि वो आपको खा जाएंगे। बता दें कि जिस वक्त ट्रंप पर हमला हुआ था वो तब भी गैर कानूनी प्रवासियों के खिलाफ ही बोल रहे थे। ट्रंप ने अपने भाषण में हमले के एक्सपीरियंस भी शेयर किया और कहा कि अपने समर्थकों के साथ शेयर करते हुए कहा कि ट्रंप ने, मैं दोबारा कभी इस बारे में बात नहीं कर पाऊंगा। मैं आज आप लोगों के बीच में हूं क्योंकि उस दिन भगवान मेरे साथ थे। ट्रंप ने आगे कहा है कि मेरे हाथ खून से सने हुए थे, लेकिन गोलीबारी के बीच भी मैं शांत रहा। मेरे समर्थक वहां से भागे नहीं, वो मेरे साथ खड़े रहे। सीक्रेट सर्विस की टीम ने भी बेहतरीन काम किया। ट्रंप ने अपने भाषण में सिर्फ एक बार बाइडेन का नाम लिया है, फिर कहा, मैं उनका जिक्र फिर नहीं करूंगा। महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। चुनाव को लेकर अब सपा ने भी कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र इकाई विधायक अबू असीम आजिम की नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इसी क्रम में पार्टी के सभी सांसदों को एक कार्यक्रम के लिए मुंबई बुलाया गया है। ये बैठक आज शाम 4 बजे होटल रंगा शारदा ऑडिटोरियम में आयोजित होगी। सपा इस दौरान उत्तर प्रदेश में विजयी हुई पार्टी सांसदों के स्वागत करेगी। सपा नेता ने बताया कि महाराष्ट्र में 12 सीटों पर दावे के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बातचीत की जा रही है। इस दौरान सपा के सांसद दादर में BR अम्बेडकर की समाधि, शिवाजी की प्रतिमा, एक मंदिर और मुंबई में एक दरगाह का दौरा करेंगे। सपा के पास राज्य में फिलहाल 2 विधायक हैं। विधायक अबू असीम आजामी ने कहा, हमने सांसदों को धन्यवाद देने के लिए स्वागत के लिए आमंत्रित किया है और हमें उनकी भागीदारी की उम्मीद है। हालांकि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा को लेकर MVA और NDA में सीटों का बंटवारा आसान नहीं रहने वाला है। आगामी चुनाव को देखते हुए गुरुवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने वर्ष बंगले में एक बैठक की। कांवड़ यात्रा 2024 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी फैसला लिया है कि राज्य में दुकानदारों को अपनी दुकान के आगे नाम लिखना होगा। हरिद्वार SSP ने इसकी पुष्टि की है। उनके अनुसार दुकान मालिक और स्टाफ का नाम लिखना जरूरी है। फिलहाल दुकानदार का वेरिफिकेशन तेजी से किया जा रहा है। वहीं रुड़की में भी 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने भी हाईवे पर बने ढाबों का सत्यापन शुरू कर दिया है। यहां भी ढाबा संचालक दुकानदारों का अपने नेम प्लेट लगवानी होगी। पुलिस प्रशासन ने सभी को दिशा निर्देश जारी किया है। दरअसल नारासन से लेकर हरिद्वार कांवड़ पटरी हाईवे पर कई दुकानें, ढाबे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। कांवड़ यात्रा पर आने वाले सभी दुकानों के मालिकों को अपनी दुकानें, ढाबे, ठेलों के बाहर मालिक का नाम लिखना होगा। CM के कहना है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था के चलते ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही CM योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है कि हलाला सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी एक्शन लिया जाएगा। हवाई सफर की सर्विस देने वाले 3 एयरलाइंस कंपनियों का सर्वर में बड़ी टेक्निकल खराबी का सामना करना पड़ रहा है। इंडिगो, आकाशा एयर और स्पाइसजेट एयरलाइंस को दुनिया के कई एयरपोर्ट पर वेब चेक इन में दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। इस वजह से मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली सहित देश के कई एयरपोर्ट पर उनके यात्रियों को परेशानी हो रही है। आकाशा एयर ने यात्रियों से कहा कि वो एयरपोर्ट पर मैनुअली चेक इन और बोर्डिंग की सुविधा दे रहे हैं। दरअसल चेक इन करने के लिए इंडिगो, आकाशा एयर और स्पाइसजेट जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं उसमें दिक्कत आई है। इन 3 एयरलाइंस का चेक इन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से देश भर में उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। ये तीनों एयरलाइंस गो नाउ चेक इन सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। राजधानी के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी सिस्टम में आई गड़बड़ी से थोड़ा बहुत असर देखने को मिल रहा है। एयरपोर्ट के T3 पर कोई बड़ा असर नहीं है, लेकिन T2 पर हल्का असर देखने को मिला है। इस बीच आकाशा एयर ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि उनका एयरलाइन सर्विस प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से यात्रियों को टिकट बुकिंग, चेक इन समेत बुकिंग सर्विस में परेशानियों का
सामना करना पड़ रहा है। आकाश अय्यर ने ट्वीट किया, हमारे सर्विस प्रोवाइडर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर समस्या आने की वजह से बुकिंग, चेक इन और बुकिंग मैनेजमेंट सर्विस सहित हमारी कुछ ऑनलाइन सर्विस अस्थायी रूप से अनुपलब्ध रहेंगी। वर्तमान में हम एयरपोर्ट पर मैनुअली चेक इन और बोर्डिंग प्रोसेस का पालन कर रहे हैं। इसके लिए तत्काल यात्रा करने वाले यात्रियों से गुजारिश की जाती है कि वो हमारे काउंटर पर चेक इन करवाने के लिए एयरपोर्ट पर जल्दी पहुंचे।